जी बिल्कुल, देखिए कोरंगी क्रीक में गुज़िश्ता कई रोज़ से आग जो लगी हुई है उसे ताहाल जो है वो उस पर काबू नहीं पाया गया है, ना ही जो है वो उसकी शिद्दत में कोई कमी आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जामिया कराची के एसोसिएट प्रोफ़ेसर जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर अदनान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर अदनान, ये बताइएगा कि इतने दिन से आग लगी हुई है, बुझाने की काफ़ी कोशिशें कर ली, मिट्टी डाल दी गई, पानी डाल दिया गया, लेकिन ताहाल कोई ना शिद्दत में कमी आ रही है, ना काबू पाया जा रहा है। तो ये आग किस वजह से लगी है, कुछ आपको आइडिया है इसका? और इससे पहले जो है वो क्या इस तरह के कोई वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आग के जो वाक़यात हैं वो रुनमा होते रहते हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन जिस इंटेंसिटी की और जिस तवातुर के साथ ये आग लगी है, ये थोड़ा सा हमारे लिए एक इशारा है कि नीचे कुछ बड़ा मौजूद है। ठीक है। जहाँ तक बात है कि आग लगने की, तो आग लगने की दो बुनियादी वजूहत हो सकती हैं, जिसमें से एक नेचुरल है और दूसरी जो है वो एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि हो सकता है किसी ने वहाँ पर कोई फायर वगैरह की कोशिश की हो, आग लगाने की कोशिश की हो और वो अचानक से उसने पॉइंट पकड़ लिया हो। नेचुरल प्रोसेस ये हो सकता है कि जो हमारी मीथेन गैस है उसका जो फ्लैश पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट मीन्स कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस आग पकड़ ले, फ्लेमेबल हो जाए, वो -188 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी उसको थोड़ा सा भी अगर फ्लैश पॉइंट यानी थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा तो वो उसको आग पकड़ सकती है। तो क्योंकि ये ड्रिलिंग हो रही थी वाटर के लिए, तो माइट भी पॉसिबल कि वहाँ पे जो ड्रिलिंग हो रही थी, तो जब ड्रिलिंग होती है तो बेड जो है उसमें फ्रिक्शन आती है, फ्रिक्शन से भी हीट जनरेट होती है। तो हो सकता है कि वो फ्रिक्शनल हीट जो है उसने उसको जो है वो सपोर्ट किया हो, ट्रिगर किया और वो आग उसने पकड़ी हो। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि आर्टिफिशियल तरीका भी हो सकता है कि किसी ने आग लगाने की कोशिश की हो, तो ये बताइएगा, अगर किसी ने आग लगाने की वहाँ पे कोशिश की थी तो इस पर तो काबू पाया जा सकता था, लेकिन काफ़ी दिन हो गए लेकिन काबू नहीं पाया जा रहा है। इसका कोई तरीक़ेकार है कि किस तरह से इस आग को बुझाया जाए और इससे हमारा नुकसान कितना हो सकता है? देखिए, असल मसला ये है कि जो आग बुझाने की तरतीब जो तरकीबें जो ये आज़मा रहे हैं वो असल में कन्वेंशनल मेथड है। जैसे कि बिल्डिंग वगैरह में आपने देखा होगा, अमूमन आग लग जाती है तो फायर फाइटर वो पानी फेंक देते हैं और उसके बाद वो रिटार्ड हो जाती है। मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि जो आग निकल रही है खुद आग नहीं है, बल्कि ये गैस है और गैस बहुत हाई प्रेशर पे आ रही है। तो अगर आप उसमें पानी फेंकें या मिट्टी फेंकें तो क्योंकि प्रेशर नीचे का बहुत ज़्यादा है तो वो उसके ऊपर ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे जो कि उस आग के प्रेशर, यानी वो जो गैस निकले उसके प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो, तब जाके वो उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेबल केमिकल्स आते हैं जो फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं, जो दुनिया में यूज़ होते हैं, वो उनका इस्तेमाल किया जाए, जो कि स्पॉन्टेनियसली यानी बहुत क्विकली यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर जो है आग के ऊपर काबू पाने की सलाहियत रखते हो। इस तरीके के केमिकल अगर उसके ऊपर स्प्रे किए जाएंगे तो होपफुली कि ये आग जो है वो बुझ सकती है। अच्छा सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ पे मीथेन गैस हो सकती है, नेचुरल गैस, तो अगर फ़र्ज़ करें वहाँ से अगर नेचुरल गैस निकलती है तो उससे हमारी इकॉनमी को कितना फ़ायदा होगा, को कितना फ़ायदा हो सकता है? जी देखिए, कराची हो या इकॉनमी हो, ओवरऑल सबको ही फ़ायदा होता है, चाहे ऑयल निकले या गैस निकले। क्योंकि जो भी नेचुरल रिसोर्स पाकिस्तान में डिस्कवर होती है तो वो नेशनल सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो उसमें जाता है। तो डेफिनेटली जब उसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है रिसोर्स की आपके सिस्टम में, तो ऑफ कोर्स आपकी जो लाइफ है आपके रिसोर्सेज की वो बढ़ जाती है और उसकी यूटिलाइजेशन के लिए जो कंज्यूमर्स एंड के ऊपर फ़ायदा होता है। और सर, अगर बुझाया नहीं गया, काफ़ी दिन तक अगर मज़ीद ये सिलसिला जारी रहा तो हमें नुकसान कितना होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि धुआँ भी उठता है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचता है इसकी वजह से। तो इससे हमें कितना नुकसान हो रहा है और इकॉनमी को कितना नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ये रिसोर्स एक अल्लाह ताला ने आपको अगर एक चीज़ दी है एनर्जी की फॉर्म में, तो इसको जितना जल्दी हो सके इस पे काबू पा के इसको बेनिफिशियल बनाया जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ इकोनॉमिकल लॉस तो होगा अगर आपने बर्न किया। दूसरा एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं, क्योंकि ये जब बर्न आउट होगी तो डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इमिट होंगी और वो अगर मुसलसल प्रिवेल करती नहीं सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ के जो लाइव्स हैं उनके लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। फॉर्चुनेटली क्योंकि समंदर करीब है तो एक एडवांटेज हमें ये मिल सकता है कि वहाँ पर क्योंकि ओपन एरिया है तो वहाँ पर जो डाइल्यूशन इफेक्ट है वो बड़ा कारगर साबित हो सकता है और ये जो गैसेज हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में बहुत रेडीली डाइल्यूट हो सकती हैं। अच्छा सर, जैसे कोरंगी का इलाका है, वहाँ पे हमने देखा है कि पहले काफ़ी सालों पहले वहाँ पे कचरा भी डंप किया जाता था और फिर उसको जलाया जाता था। आज भी उस कचरे से लोग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें तलाश करते हैं, कोई सोना तलाश करते हैं और मिलता भी है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो वहाँ की कोरंगी की ज़मीन है, कितनी जो है वो हमारे लिए मादनी ज़खायर के हवाले से कारामद हो सकती है? देखिए, मादनियात एक अलग चीज़ हैं जो कि हमारी नेचर ने दिए हैं।
ये कचरा कुंडी वगैरह ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, डेफिनेटली ये भी रिसोर्स में ही आती हैं, लेकिन क्योंकि ये सरफेस के ऊपर अवेलेबल होती हैं और इनका पोटेंशियल जो है बिल्कुल डिफरेंट सेक्शन में जो है ना डील किया जाता है या डिस्कस किया जाता है, तो इसको नेचर से मिलाना जो है वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो प्रोफेसर अदनान मौजूद हैं। इनका ये बताना है कि जहाँ आग लगी हुई है वहाँ पे जो है वो मीथेन गैस के ज़खायर जो है वो मौजूद हो सकते हैं, जो कि हमारी माशियात के लिए भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जी।